छात्रों सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे सेमुसिका एकादश पाठ पर्यावरणम। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश पर्यावरणम पर्यावरण विषयक लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर पर्यावरण के विषय के ऊपर एक लघु निबंध प्रस्तुत किया गया है। इत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणम प्राणिनाम पूर्वत अभिशाप रूपेण समायतम। इत्याधुनिक जीवन शैली के कारण वर्तमान में पर्यावरण हमारे लिए एक अभिशाप बन गया है। नदी नाम वारी मलिनम संजातम, नदियों का जल दूषित हो रहा है। सने सने दरा निर्वनम जायमान अस्ति, धीरे धीरे पृथ्वी वनों से रहित हो रही है। यंत्रेभ्यो निसरित वायु नाम वातावरणम विषाक्तम रुजा करम कारकम च भवति। कल कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण से वातावरण दूषित हो रहा है। वृक्षाभावत प्रदूषण कारणात् बहुनाम पशु पक्षिणाम जीवन में व संकटापनम दृश्यते। वृक्षों के अभाव के कारण, प्रदूषणों के कारण बहुत से पशु पक्षियों का जीवन के ऊपर संकट उत्पन्न हो गया है। वनस्पति नाम अभाव दशायां न केवलम वन्य प्राणी नाम अपितु अस्माकं समय सामेव जीवनम स्थातुं नैव शक्यते। वनस्पतियों के अभाव में न केवल वन प्राणियों का अपितु हमारे जीवन को जीना भी दुर्लभ हो गया है। पादवा असंभ्यम न केवलम शुद्ध वायु में व इच्छन्ति अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीनि छायां च वितरन्ति। पादप हम सबके लिए न केवल शुद्ध वायु प्रदान करते हैं अपितु हम सबके जीवन में उपयोगी पत्र, पुष्प, फूल, काष्ठ यानी लकड़ी, औषधि, छाया भी प्रदान करते हैं। अस्मात् हेतु अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यद वयं वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम जल सूचिताकरणम ऊर्जाया संरक्षणम उद्यान तडागादीनां सूचितापूर्वक पर्यावरण रक्षणार्थम प्रयत्न कुर्याम। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, जल को स्वच्छ रखना चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, तालाब, नदी, झीलों का जल भी स्वच्छ रखना चाहिए और पर्यावरण के संरक्षण का प्रयत्न करना चाहिए। अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामय सुखावहश्च भविष्यति। इससे कि हम सबका जीवन बाधा रहित होगा और सुखमय होगा। अब हम जानते पाठ का स्पष्टीकरण। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति प्राणी नाम यानी प्राणियों के संरक्षणाय यानी संरक्षण प्रदान करती है। प्राणी हम सब प्राणियों को संरक्षण प्रदान करती है। एवं सर्वान् पुष्णाति विविध प्रकारेण सुख साधने च तृप्यति। एवं यह प्रकृति हम सबका पोषण करती है और विविध प्रकार के संसाधन सुख आदि प्रदान करती है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश च अस्यां प्रमुख तत्वानि। प्रकृति के 5 प्रमुख तत्व बताए गए। पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु, आकाश ये प्रमुख तत्व है। तानि एव मिलित्वा पृक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ते। ये सब मिलकर पृक्तवा यानी अलग अलग होकर भी अस्माकं हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आवृयते परित समन्तात लोक अन्येन इति पर्यावरणम। ये इस संसार के चारों ओर परितनि चारों ओर आवृयते आच्छादित आवरण ही पर्यावरण है। इस संसार के चारों ओर जो आवरण आच्छादित है, फैला हुआ है, वही पर्यावरण है। यथा अजात शिशु मात्रे गर्भे सुरक्षित तिष्ठति तथैव मानव पर्यावरण कुक्षो। यथा यानी जिस प्रकार अजात शिशु कहा जाता है वो बालक जिसका जन्म नहीं हुआ है लेकिन माँ के गर्भ में सुरक्षित है। जिस प्रकार अजात शिशु माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है उसी प्रकार मानव भी पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम असंभ्यम सांसारिक जीवनम सुखम सद्विचारम सत्य संकल्प मांगलिक सामग्री प्रदत्ताति। परिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण हम सबके लिए सांसारिक जीवन, सद्विचार, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री आदि प्रदान करता है। प्रकृति कोपे आतंकितो जन किम कृतुम प्रभोति। प्रकृति के क्रोधित हो जाने पर आतंकित मानव भला क्या कर सकता है। दुखी मानव प्रकृति के क्रोधित हो जाने पर क्या कर सकता है।
प्रकृति के क्रोधित होने पर क्या क्या होता है देखो, जलाप्लावनेन अग्निभये भये भूकंपे वात्या चक्रे उल्का पादादि विश्च संतप्तस्य मानव को मंगलम। प्रकृति के क्रोधित हो जाने पर बाढ़ आती है, आग लग जाती है, भूकंप आता है, आंधी तूफान आते हैं, उल्का पिंड करते आदि, इनसे संतप्त मानव का कैसे कल्याण हो सकता है। अतएव अस्मा भी प्रकृति रक्षणाय, इसलिए हम सबको प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, इनके द्वारा ही इन सबके द्वारा पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। प्राचीन काले लोक मंगलासी सन ऋषियो वने निवसंति, प्राचीन काल में लोक मंगल के लिए, लोक की संसार के कल्याण के लिए ऋषि वन में निवास करते थे। ये तो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलब्धते स्म, जो कि उन्हें वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। तत्र विविध विहगा कल कुजी स्रोत रसायनम ददति, तत्र वहां पर विविध प्रकार के पशु पक्षी कानों को मीठी लगने वाली ध्वनि को गुंजायमान करते थे। सरितो गिरी निझराश्च अमृत स्वादम निर्मलम जलम प्रयंचन्ति, नदियों का और पर्वतों झरनों से निकलने वाला मीठा जल प्राप्त होता था। वृक्षा लतास्य फलानि पुष्पाणि इदन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति, वृक्ष और लताओं से फल, पुष्प, ईंधन, काष्ठ, ईंधन के लिए लकड़ी आदि बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती थी। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषधि कल्पम प्राणवायु इतरति, ठंडी और धीरे धीरे चलने वाली सुगंधित वायु औषधि कल्प, औषधि के समान हमें प्राणवायु प्रदान करते थे। परंतु स्वार्थ अंधो मानव तदेव पर्यावरणम अद्य नाशति, परंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मानव आज पर्यावरण का नाश करने में तुला हुआ है। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति, थोड़े से ही लाभ के लिए मानव बहुमूल्य वस्तुओं का विनाश कर रहा है। जना यंत्र गाणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यन्ति, मनुष्य कल कारखानों से निकलने वाले विषैले जल को नदियों में छोड़ रहा है। तेन मत्स्यादि नाम जलचराणाम च क्षणेव नाशो भवन्ति, इससे कि नदी आदि में रहने वाले मछली आदि जलचरों का जीवन समाप्त हो रहा है। नदी जलम अपि तत्सर्वता अपयम जायते, नदी का जल भी अपीने योग्य हो गया है। मानव व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम निच्छन्ति, मानव अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार के लिए वनों को बिना विवेक बिना सोचे समझे लगातार काटता जा रहा है। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते वन पशुश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रव विदधति, इससे कि क्या हो रहा है, अवृष्टि, वर्षा नहीं हो रही है, वनों के अभाव में जो वन ही जिनकी शरण थे, ऐसे वो पशु पक्षी वनों के अभाव में गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं और गांवों में आकर उपद्रव मचा रहे हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कृतान संगठोपन्नो जायते, शुद्ध वृक्षों को काटने से शुद्ध वायु की उपलब्धता भी संकट उत्पन्न हो गया है, शुद्ध वायु पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। एवं ही स्वार्थ अंध मानवे विकृति तिम उपगता प्रकृति एवं सर्वेशा विनाश कृति भवति, स्वार्थ अंधे मानव के कारण प्रकृति विकृति को प्राप्त हो रही है, जो सर्वेशाम हम सबके लिए विनाशदायी बनती जा रही है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्याश्च संभवति, प्रकृति के विकृत हो जाने पर, प्रकृति के विपरीत हो जाने पर पर्यावरण में विविध प्रकार के रोग भीषण समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, इसलिए हम सबके लिए इस समय सोचने का समय आ गया है। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि प्रकृति की किस प्रकार रक्षा की जा सके। धर्मो रक्षिते रक्षिते इत्या आर्ष वचनम, ऋषियों ने इसलिए कहा था कि धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा से अपनी रक्षा होगी और अपनी रक्षा से पर्यावरण की रक्षा होगी। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य
एव अंगमिति ऋषि प्रतिभातिद्वंत। ऋषियों ने कहा था कि पर्यावरण की रक्षा ही धर्म की रक्षा है, ऐसा ऋषियों ने कहा था। अतः एव वापी कूप तड़ाग इत्यादि निर्माणम देवायतनम विश्राम गृह आदि स्थापनश्च धर्म सिद्धि स्रोत रूपेण अंगीकृतम। ऋषियों ने कहा था इससे कि धर्म की रक्षा से ही पर्यावरण की रक्षा होगी। अतएव हम सबको बावड़ी कुएं धर्म सिद्धि के लिए, अपनी धर्म सिद्धि के स्रोत स्वरूप हमें बावड़ी कुएं तालाब आदि का निर्माण करते हुए, विश्राम गृह बगीचे आदि का निर्माण करते हुए हम धर्म की सिद्धि को तो प्राप्त होंगे, से साथ के साथ पर्यावरण की रक्षा को भी कर सकेंगे। कुकुर सुकुर सर्प नकुल आदि स्थलचरा मत्स्य कश्यप मकर प्रभृति जलचरा अपि रक्षणाय। स्थल पर रहने वाले कुत्ता सुअर सर्प नकुल आदि की रक्षा करनी चाहिए, और जलचराज जल में रहने वाले मछली कछुआ मकर यानी मगर आदि की भी रक्षा करनी चाहिए। इन सब की रक्षा से क्या होगा? यत ते स्थल मलानाम अपनोदिन जल मनानाम अपहारिणश्च। इनकी रक्षा करने पर ये क्या करेंगे कि स्थल की गंदगी को दूर करेंगे। स्थलचर तो स्थल की गंदगी को दूर करेंगे और जलचर जल की गंदगी को दूर करेंगे। प्रकृति रक्षा या एवं लोक रक्षा संभवती इत्यत्र न सति संशय। प्रकृति की रक्षा से ही लोक की संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये हुआ पाठ का स्पष्टीकरण। आप ध्यान पूर्वक भावार्थ को समझोगे, शब्दार्थ करोगे, प्रश्नोत्तर करोगे। धन्यवाद।